Good morning, 12th class. बेटे टुडे विल कंटिन्यू और चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो बेटे, इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा है उसके बारे में आपको एक टॉपिक गिवन है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का हमारी इकोनॉमी पर, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पर किस तरह से और क्या इफ़ेक्ट पड़ा। लेकिन बेटे आपके टॉपिक के अंदर बेसिकली बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंटर रिलेटेड हैं। दैट्स वाई वी हैव टू रीड दिस टॉपिक। ओके, तो देखो बेटे, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया इन 1991 बाय टेकिंग द कंट्री आउट ऑफ इकोनॉमिक डिफिकल्टी एंड स्पीडिंग अप द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। देखो बेटे, इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स किए गए थे 1991 में भारत के अंदर किए गए थे। हमारी गवर्नमेंट ने एक आर्थिक बेसिकली क्या लिया था, एक कदम उठाया था जिससे कि इकोनॉमी की ग्रोथ को स्पीड अप किया जा सके, डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके। द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैज़ बिन, क्या सेंटर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए थे? LPG, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दीज ऑल आर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ दिस पॉलिसी। लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन मीन्स टू अनशैकलिंग द इकोनॉमी फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कॉबवेब टू मेक इट कॉम्पिटिटिव। इसका मतलब क्या है? हमारी इकोनॉमी को हर तरह से जो बेसिकली अननेसेसरी कंट्रोल है, ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या है? ब्यूरोक्रेटिक कॉबवेब का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है? जो लाल फीतेशाही का जाल बना हुआ है अनावश्यक नियंत्रण का, उससे हमारी इकोनॉमी को क्या कराना? फ्री कराना और उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना, ताकि इसकी कंपटीशन का जो बेनिफिट है वो हमें मिल सके। देयर आर थ्री एलिमेंट्स विच आर एक्सप्लेन अंडर। फर्स्ट वन, लिबरलाइजेशन का मीनिंग आप पढ़ ही रहे हैं, तो इसकी फीचर्स क्या हैं बच्चों? टू डू अवे द नेसेसिटी ऑफ हैविंग अ लाइसेंस फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, इंडस्ट्रीज। सभी इंडस्ट्रीज़ पर बेटा जितने भी उद्योग थे लगभग सभी उद्योगों पर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर देना। दूसरा पॉइंट है बच्चों, फ्रीडम इन डिटरमाइनिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ का जो स्केल है, कितना प्रोडक्शन करना है। स्केल का मतलब क्या होता है बेटे कि कितना आउटपुट किया जाएगा, कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया जाएगा, उससे हमारी इकोनॉमी को क्या करना? फ्री करना, आज़ादी देना कि कोई भी इंडस्ट्रीज कितना भी प्रोडक्शन कर सकता है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट यहाँ पर, रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखो बेटे, बेसिकली मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस को पॉसिबल बनाना, जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने पर, बेचने पर, उन रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर देना? ख़त्म कर देना। फ्रीडम टू फिक्स प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का प्राइस फिक्स करने पर क्या करना? बेसिकली इसको फ्री कर देना, प्रोड्यूसर्स को जितनी चाहें वो कीमत डिसाइड कर सकें। रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स को कम कर देना। अननेसेसरी जो कंट्रोल इकोनॉमी पर लगा रखे हैं उन सबको हटा देना। हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर है उसको इतना इजी बना देना कि हम लोग एक्सपोर्ट को तो प्रमोट करें, नो डाउट, उसके साथ साथ हम लोग क्या कर सकें? गुड्स का इंपोर्ट भी कर सकें। क्योंकि बेटे आप सबको पता है हमारी इंडिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी के मामले में भारत क्या है? काफ़ी पीछे है। तो इसके लिए बेटे हमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, विदेशों से विदेशी पूंजी के आयात में उसको अट्रैक्ट करने में और टेक्नोलॉजी के बेसिकली इंपोर्ट करने पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए उनको पूरी तरह से हटा देना। देखो बेटे, लिबरलाइजेशन से जो अननेसेसरी कंट्रोल है इकोनॉमी से हट जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी पहले से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाएगी। अब हम पढ़ते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या है? आप सबको पता है प्राइवेटाइजेशन एक इकोनॉमिक प्रोसेस है जो पब्लिक सेक्टर में जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी ओनरशिप किसको ट्रांसफ़र करता है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। दिस इज़ नोन एज प्राइवेटाइजेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। अब देखो बेटे, प्राइवेटाइजेशन करने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका है बेटे मिक्स सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर अपनी ओनरशिप को क्या कर ले? विड्रॉल कर ले। और दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है कि जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उनकी ओनरशिप किसको दे दे? प्राइवेट सेक्टर को दे दे। दोनों ही केसेस में इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? फुल्ली प्राइवेटाइजेशन। Broadly speaking, establishing a new enterprises in a private sector instead of public sector is also privatization। नए नए उद्योगों को बेटे प्राइवेट सेक्टर में लगाना पब्लिक सेक्टर की जगह, वो भी क्या कहलाता है बेटे? प्राइवेटाइजेशन। नॉट ओनली दिस, depriving public sector of the job of production which was earlier reserved for it, transferring its production without depriving it
टू द प्राइवेट सेक्टर आल्सो अमाउंट टू प्राइवेटाइजेशन। अगर हम लोग क्या करें बेटा, बेसिकली जो ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब है उनका जो प्रोडक्शन है बेसिकली क्या करें, रिज़र्व करने, कहाँ पर रिज़र्व करने के स्थान पर, पब्लिक सेक्टर में करने के स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोग प्राइवेट सेक्टर में करें तो बेटा वो भी क्या कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन। इसकी बेटा बेसिकली फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट है बच्चों इसमें रिड्यूसिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर के रोल को कम करना है, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करना है, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को बढ़ाना है। फिजिकल बर्डन कम करना है। फिजिकल बर्डन कैसे कम होगा बेटे, गवर्नमेंट के पब्लिक एंटरप्राइज में जो लॉस में चल रहे हैं उसकी ओनरशिप वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो बेटा जो राजकोषीय घाटा हमारी सरकार को चल रहा है वो क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है उसको क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड को पहले से बढ़ाना है। एंड इम्प्रूविंग मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस, जितने भी एंटरप्राइजेज हैं उनको पूरी तरह से क्या करना, उनकी मैनेजमेंट में सुधार करना है ताकि उनको प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट ट्रेजरी, सरकार के खजानों को भी क्या करना है, पहले से बढ़ाना है। इंक्रीजिंग कंपटीशन बाय ओपनिंग रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। नो डाउट बेटे कंपटीशन को पहले से बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बेटे बेसिकली क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर के लिए उद्योगों को ओपन करना है, खोलना है ताकि कंपटीशन को बढ़ाया जा सके और हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके। इसी में बेटा जो हमारा थर्ड एलिमेंट है दैट लीड्स टू अवर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी अर्थव्यवस्था को क्या करना है, बेसिकली शेष की विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन। इससे क्या होगा बच्चों, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं और सेवाएं सभी देशों के अंदर आ जा सकेंगी। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल द कंट्रीज, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन ऑल द कंट्रीज, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन ऑल द कंट्रीज। और जो बेटा बेसिकली सेम कन्फ्लिक्ट टेक्निक, ये सेम कन्फ्लिक्ट टेक्निक का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है, आप मुझे बताना इसका आंसर सोच के। जब आप मुझे इसका आंसर रिप्लाई करोगे तब मैं बताऊंगी कि इसका आंसर क्या है। सेम कन्फ्लिक्ट, बेसिकली एक ही तरह का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उनको सॉल्व करने के लिए सेम टेक्निक को फॉलो करना, इसका मीनिंग क्या है, आप सब मुझे इस ऑडियो को सुनने के बाद रिप्लाई करें। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। फर्स्ट वन क्या है, क्यों किया गया थे आर्थिक सुधार। एक तो बेटा मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री, एक देश के अंदर क्या करना, आधुनिकीकरण करना, किसका, औद्योगिक व्यवस्था का। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। और जो अनप्रोडक्टिव कंट्रोल्स हमारी इकोनॉमी पर लगा रखे हैं जिसके कारण हमारी इकोनॉमी की स्पीड पहले से इंक्रीज नहीं हो पा रही डेवलपमेंट के मामले में, उन सबको क्या कर देना, हटा देना। कनेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के साथ जोड़ना। कंट्रोलिंग फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है बेटे, व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन द गवर्नमेंट रिसीव्स। तो बेटा नो डाउट, तो इससे इकोनॉमी में क्या आता है, घाटा आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट को क्या करना है, कंट्रोल करना है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को पहले से बढ़ाना है एक्सपोर्ट को प्रमोट करके। एंड लास्ट वन, कंट्रोलिंग अनप्रॉफिटेबल इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द पब्लिक सेक्टर। और जो बेसिकली हमारी अनप्रॉफिटेबल इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं पब्लिक सेक्टर में, उन सब पर क्या करना है, नियंत्रण करना है। तो बेटे आज का जो टॉपिक था हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हमारी गवर्नमेंट ने किया, कब किया बच्चों, 1991 में। इसके एलिमेंट्स क्या हैं और उन एलिमेंट्स के फीचर्स क्या थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों किया गया, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।